हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा पूरे किताब से अध्याय 1 से लेकर 14 तक 1 से 14 तक बताने वाला हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लेसन 1 से लेसन बाय लेसन है। बस एक बात याद रखना, लेसन का नाम नहीं लिखा है, बाकी पूरा लेसन कंप्लीट करा दिया हूँ। अगर इतना आप पढ़ लेते हो ना तो 100% पास होना तो एक मामूली बात है, सभी पास हो ही जाते हैं, मामूली बात है। अब इसको आपको बताना है, जितने भी क्वेश्चन है कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं क्लियरली। अब देखना, निगमन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं स्टार भी लगाऊंगा इसमें कि कौन सा स्टार, मतलब जब 3 स्टार रहेगा तो मतलब उसको कर ही लेना, ठीक है ना। ये कुछ ट्रिक रहेगा। 100 नंबर की तैयारी है, पूरा नंबर लाना है, तो भाई देखना होगा लास्ट तक। और आप, उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे घर पे। अगर केमिस्ट्री का भी चाहिए, मैथ्स का चाहिए, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा था रीजन बता दिया जाएगा एक दिन। एग्जाम में यहीं से आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हो और सही सुन रहे हो, सही सोच रहे हो। 100 में 100 आपकी लाना है, तो भाई ध्यान से पढ़ना होगा, मेहनत करते रहो। ठंड का महीना आ गया, ठंड में कोई भी लापरवाही मत करना, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का जो फॉर्मूला होता है, इसका निगमन भी आपको तैयार करना है। इसको 1 स्टार दे दिया। वैद्युत द्विध्रुव, देखो विद्युत द्विध्रुव होता है, कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव आता है। देखिए एक बात, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? यानी ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। बस एक बात याद रखना, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है। वैद्युत द्विध्रुव का तो है नहीं, ठीक है। अगला है विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति। चलो जी, 3 स्टार इसको दे दिया, इसको भी 3 स्टार दे दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन जहां तक चांस है, ज्यादातर चांसेस है कि यहां से पूछ लिया जाएगा। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे। ये अनंत वाला क्लियर कर लेना। अनंत लंबाई के कई बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय, किसके? गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। आई होप 5 क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। पूरा क्वेश्चन देख के जाना, मुझे उम्मीद है देखेंगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो तैयारी बेहतर कीजिए। स्थिर वैद्युत की गॉस की प्रमेय को लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक भी लिखना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। जो इसमें लिखा हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार देने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर? देखिए ये निगमन आ जाता है, u बराबर 1/2 CV स्क्वायर। देखिए क्या सिद्ध करना है कि कोई आवेशित चालक है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा u बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है, जहां C क्या है? चालक की धारिता होती है और v विभव होता है। इसको आपको निगमन करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर प्लेट संधारित्र, कोई संधारित्र है की धारिता, धारिता क्या होता है? C, ठीक है, के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? इसको भी आपको बताना है कि इसकी जो धारिता है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, आपको बताना है। देखिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर अनुगमन वेग। देखिए कभी कभी आ जाता है अपवाह वेग। क्या आ जाता है? अपवाह वेग। तो दोनों एक ही चीज है, अपवाह वेग और अनुगमन वेग, चाहे जो आए, तो इसका परिभाषा लिखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? I बराबर NeAVD, ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए अगर धारा घनत्व आ गया, यहीं से देखिए और बन रहा है क्वेश्चन, अगर घनत्व आ गया तो ये A हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? I बराबर NeVD हो जाएगा। धारा घनत्व जब आ रहेगा, इसको मैं बता चुका हूं, देख लीजिएगा। ये होता है VD, क्या है आपका? अनुगमन वेग ही है। देखिए धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा I, अनुगमन वेग, ये I बराबर NeAVD आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है कि कैसे आएगा, ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में, चलो मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम कैसे लिखिए? ये तो भाई साहब 3 स्टार। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का लिखो, मतलब निगमन करना है, नियम लिखो, ऐसे मैं लिख दिया हूं। निगमन है, ये निगमन है। किरचॉफ का 2 नियम दिए थे, किरचॉफ एक वैज्ञानिक खुद ही थे, वो 2 नियम दिए, एक किरचॉफ का पहला नियम, एक किरचॉफ का दूसरा नियम, तो दोनों तैयार कर लेना आपको। व्हीट स्टैंड सेतु कर लेना, डबल स्टार। वायु सेवट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की सूत्र स्थापित करना, बताना है जो कि सूत्र करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब देखिए वो द्विध्रुव आघूर्ण था,
कौन सा आघूर्ण था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करना है। नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र, ये रहा, जो कि आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगला है भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, ठीक है। क्या है? विभिन्न अवयव क्या है, इसको बताना है। स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक बीमा भी लिखना है। किसके? स्व प्रेरण के। स्व प्रेरण गुणांक के परिभाषा मात्रक बीमा सब लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, लेंज का नियम, चलो जी 3 स्टार दे दो, इनको 1 स्टार दे दो, ठीक है। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम भी 2 स्टार लायक है, योग्य है। अब जिसमें स्टार नहीं मिल रहा है क्या उसको नहीं पढ़ना है आपको, सब कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही इसमें मेंशन किया गया है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट पेज में। देखिएगा नेक्स्ट है आपका चौक कुंडली किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। चौक कुंडली क्या होता है? ट्रांसफार्मर का नामांकन चित्र तथा इसके परिमाण अनुपात का सूत्र स्थापित करो, ये करना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इसको भी बताना है आपको। देखिए 2 फोकस दूरी है, इसको ऐड किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार इसको, और 3 ही स्टार आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। क्या है? 1/f इक्वल टू n-1, एक कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको दोनों को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर? देखिए अब परावर्तक दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन रुको 1 मिनट रुक जाओ। देखिए इन तीनों को नहीं पढ़ना है, तीनों में से चाहे इसको पढ़ लो, चाहे इसको पढ़ लो, मतलब 2 ही पढ़ना है। 3 में से आपको 2 ही पढ़ना है, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। ध्यान से सुन लो, सारे नहीं पढ़ने हैं, 2 पढ़ना है। अब ये आपको ऊपर है कौन सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिएगा हाइगेंस के द्वितीयक, हाइगेंस वाला आएगा ही आएगा एग्जाम में, चाहे आप जाके पिछले साल का पेपर देख सकते हो, वहां पर भी पूछा गया है। तो भाई साहब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत बताइए। भाई हाइगेंस वाला तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है हाइगेंस के थ्रू। ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं है ना, इससे क्वेश्चन बनता है। अब इसका ट्रिक बताऊंगा एग्जाम टाइम में कि इसको कैसे लिखना है। अगर हाइगेंस देखिए कितने बार आया है, तो क्या सारा याद करोगे? नहीं, याद करो, लेकिन आप अभी याद करो, ठीक है। एग्जाम टाइम में ट्रिक बताऊंगा कि क्या ज्यादा इस पे फोकस करना है, जितना करीब आएगा उतना ही बेहतरीन होते चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 35 यानी क्वेश्चन नंबर 35 है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 2 समांतर स्लिटों के बीच की दूरी d क्या है? d है, तथा उनके पर्दों के बीच की दूरी, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल d था, यहाँ पर कैपिटल D है, ठीक है ना। यदि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा है हो, तो पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज NV दीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। प्रकाश का विवर्तन से क्या समझते हैं, यानी विवर्तन क्या होता है, ठीक है ना, इतना कर लेना। क्लियर? अगला है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, इसको आपको बताना है। प्रकाश का व्यतिकरण, अब देखिए व्यतिकरण पढ़ रहे हो ना, विवर्तन देखिए यहाँ पर बताया, ये दोनों पढ़ लेना भाई, ये दोनों पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है 1-2 नंबर में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ये कम पूछा हुआ है, ये भी कम पूछा गया है। लेकिन आइंस्टीन जो है ये पूछा गया है भाई साहब, ये आपको जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव की समीकरण लिखो, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। क्लियर? द्रव तरंगे क्या होती हैं, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, या क्या होता है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, मैं कह रहा हूँ ये 42 से लेकर 46 तक, ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये 2, 2, 4, 5 क्वेश्चन पढ़ लेना, छोटा छोटा आंसर है, कठिन नहीं, कुछ भी आसान है। आई होप पढ़ोगे तो आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल भाई पढ़ लेना। युग्म उत्पादन, पीएन संधि पढ़ लेना। एनपीएन पीएनपी बहुत आसान है। देखिए एनपीएन पीएनपी क्या होता है, जो पी है ना ये बीच में रहेगा, एन दोनों साइड में, यानी मोटा हो गया, बीच वाला पतला होगा, जैसे एक जनरल होता है, जो कि मैं बता रखा हूँ, जाके आप पढ़ लेना। गेट पढ़ लेना, नैंड गेट, नॉर गेट। अब यहीं से देखिए एंड गेट भी बन जा रहा है,
एंड गेट आएगा तभी आ पाएगा, नॉट गेट रहेगा पता तभी आएगा, और गेट भी पता रहना चाहिए। ये अगर गेट पता है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो में। समझ आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।